सोशल मीडिया का जमाना ऐसा आ गया कि बिना बताए भी जाएं तो कहीं छिपना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्या आनंद है। तो वहां से आकर के ब्राह्मण बीमार पड़ गया और उस समय उत्कल प्रदेश के और भी तीर्थयात्री थे। बहुत ध्यान से सुने जो हम कहना चाह रहे हैं। और भी तीर्थयात्री थे, वे सबके सब उस ब्राह्मण को छोड़कर चले गए। उनके कोई नाते रिश्ते में भी लगते थे, वो लोग भी छोड़ के चले गए। यही है संसार का स्वरूप। मोह देखा प्रेम है, फिर अपने अपने। इसलिए हमारी सिख परंपरा के नवम गुरु श्री तेग बहादुर जी का शब्द है, जगत में झूठी देखी प्रीति। झूठी प्रीति है संसार की, सच्चा प्रेम नहीं है। नाते रिश्तेदार बोले अब तो ये बीमार पड़ गए, अब तो ये लौट कर फिर से उड़ीसा जाने लायक है नहीं, पता नहीं हो सकता यहीं मर जाएं, तो चलो जो भगवान के सहारे। छोड़ के वो लोग सब चले गए। तो जब नाते रिश्तेदार छोड़ गए, बहुत ध्यान से सुने, जब नाते रिश्ते वाले कुटुंबी लोग छोड़ गए, जो इष्ट मित्र थे वो छोड़ गए, तो ये जो ब्राह्मण युवक था जिसका उससे कोई संबंध नहीं था, ये छोड़ के चला जाता तो कोई अनुचित बात नहीं थी। लेकिन यह दयालु प्रकृति का था। इसके मन में आया कि ये वृद्ध हैं, मैंने मार्ग में भी इनकी यथासाध्य सेवा की है, और अब जब यह अत्यंत रुग्ण हो गए हैं, बीमार पड़ गए हैं, तो ऐसी अवस्था में इनको छोड़कर जाना उचित नहीं है। तो उस युवा ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से सेवा की, और इतनी सेवा की कि वो मरणासन्न ब्राह्मण मृत्यु के संकट से उबर गया, वृद्ध, और उसकी चेतना आ गई। तो जब चेतना उसको आ गई तो उस ब्राह्मण ने कहा, भयो दुखी कीनी टहल अभंग है। महाराज जी, अभंग टहल शब्द प्रियादासी ने कहा, अभंग टहल। अहरनिश की सेवा की उसने, और रीझो बड़ो द्विज। ब्राह्मण रीझ गया और उसने कहा, भाई यदि कोई उपकार करने वाले के साथ प्रत्युपकार नहीं करता है तो वह कृतघ्न माना जाता है। सारे पापों का प्रायश्चित है, पर कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्नता महत् पापम निष्कृतिर्नास्य विद्यते। इस पाप की निष्कृति माने इसका प्रायश्चित नहीं है। तुम्हारा कोई स्वार्थ तो था नहीं, बिना स्वार्थ के निर्लोभ निष्काम भाव से मुझ रुग्ण की, वृद्ध की, रोगी की तुमने जो सेवा की है और मुझे स्वस्थ बना दिया, फिर से पैदल चल के मैं अपने घर तक पहुंच सकूं, इस योग्य बना दिया, तो तुम्हारे प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हैं। और कृतज्ञता में कुछ न कुछ देना चाहिए, तो मैं क्या दूं? द्विजो बड़ो द्विज निज सिता तो को दई। मैं अपनी पुत्री का विवाह, एक ही जिम्मेवारी मेरे ऊपर रहेगी, मेरी सबसे छोटी बेटी, अभी उसका विवाह नहीं किया है मैंने, और तुम विवाह के योग्य हो, ब्राह्मण बालक हो, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। उस युवक ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, चाह मेरे विवाह की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मैंने तो यह विचार किया है कि मैं जीवन पर्यंत अविवाहित रहकर ही वैराग्य पूर्वक भजन करूंगा, ऐसा मैंने विचार किया, इसलिए विवाह के बंधन में मुझे मत फंसाओ। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कह दिया, हमने तो गोपाल जी को साक्षी देकर ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपनी बेटी अब तुम्हारे साथ ही विवाह करूंगा और दूसरे को बेटी नहीं दूंगा। साखी दे गोपाल अब बात प्रतिपाल करो। अब तो गोपाल जी को साक्षी दे दिए,
अब गोपाल जी के सामने प्रतिज्ञा करके ये दोनों ब्राह्मण लौट कर अपने गांव आ गए उड़ीसा में। और अपने गांव आने के बाद उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने परिवार में सारी घटना सुनाई कि तीर्थ यात्रा में और किसी ने, गांव के और नाते रिश्ते के लोगों ने तो मेरी कोई सहायता नहीं की। ये ब्राह्मण बालक मेरे साथ न होता तो मैं तो पता नहीं कहाँ का कहाँ मर गया होता। इसने मेरी बड़ी सेवा की और इसकी सेवा से रीझ कर मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करने की प्रतिज्ञा कर ली है। भगवान गोपाल जी के सामने साक्षी दे करके मैंने अपनी कन्या का वागदान इसके लिए कर दिया है। परिवार वाले बिगड़ गए। अरे वाह, केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है, हम सबका अधिकार है। ऐसा ही होता है। और उनके पुत्र बिगड़ गए। हमारी बहन नहीं है क्या? पिताजी आपने कैसे निर्णय कर लिया? और तो और सहधर्मिणी नाराज हो गई। अरे सतकुले युजेत कन्याम, अपने से ऊंचा कुल होगा, खानदान होगा, वहां देंगे ना। हमारे पास ना हमारे कुल खानदान में वो समता रखता है हमारी। हम उच्च कुलीन ब्राह्मण हैं, उनका कुल ब्राह्मणों में हमसे थोड़ा छोटा है। फिर हम श्री संपन्न हैं, धनाढ्य हैं, और वो तो एकदम निर्धन है, गरीब है। इसलिए ऐसे गरीब को, बेरोजगार है, खाली माला फेरता और क्या करता है, ऐसे को मैं अपनी बेटी नहीं दे सकती। मना कर दिया। अब वृद्ध की घर में क्या चले? वृद्ध लोग सुन लो, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपकी घर में कोई न सुने तो उसके दो विकल्प हैं। शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो एक विकल्प तो यह है कि मौन हो जाओ, फिर अपना आग्रह दुराग्रह मत रखो। हुई ईश्वर जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान के ऊपर छोड़ दो और फिर सहन करके घर में रहो। और यदि थोड़ी ज्यादा नाक वाले हो कि मैं घर का मालिक, मैं घर का मुखिया, मैंने सब बनाया, आज मेरी ही बात लोग नहीं सुनते हैं, तो वे तुम्हें ठुकरावें उसके पहले तुमको ठोकर मारकर चल दो। अरे भाई, छोड़ के तो जाना पड़ेगा, ये छोड़ के जाना पड़ेगा, ये मजबूरी है। और विवेक पूर्वक त्याग कर दो, ये बुद्धिमानी है। विवेक पूर्वक छोड़ के चल दो। ऐसे ही पशु की मौत मरने के लिए भगवान ने मनुष्य थोड़ी बनाया है। बहुत हो गए संसार के काम, अब जो जरूरी है, जो निपटाने जरूर, उसको निपटा दो और किनारे हो जाओ। अब लो नसानी, अब ना नसे हो। इस निश्चय के साथ भजन में लग जाओ। तो वृद्ध ब्राह्मण बेचारा विवेकी था, उसने सोचा मैं इस बुढ़ापे में घर छोड़ के जाऊं तो कहां जाऊं। अब मैं घर के सामने मजबूर हूं, ये लोग मेरी बात नहीं मानते। अब बहुत ध्यान देकर के सुने। वो जो युवा ब्राह्मण था उसके विवाह का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसने अपने मन में विचार किया कि इन वृद्ध ने भगवान गोपाल जी को साक्षी देकर के प्रतिज्ञा की है कि हे प्रभु, मैं आपको गवाही के रूप में साक्षी देकर कहता हूं, मैंने अपनी बेटी का वागदान इस ब्राह्मण के साथ किया। तो तीर्थ में जाकर कोई प्रतिज्ञा करे, वो भी भगवान के सामने भगवान को साक्षी देकर प्रतिज्ञा करे, और उस प्रतिज्ञा का पालन न करे, उसके जीवन के संपूर्ण सुकृत नष्ट हो जाते हैं, सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और प्रतिज्ञा भंग करने वाले को यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूर्य चंद्र आकाश में है तब तक उसे नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। तो इस ब्राह्मण का जीवन भर का किया कराया चौपट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कितने कष्ट से बिचारी ने तीर्थ यात्रा की, वो नष्ट हो जाएगा। इस सौहार्द के कारण उस युवा ब्राह्मण ने आकर वृद्ध से कहा
कि आपने प्रतिज्ञा की थी, आप तो चुपचाप बैठ गए, बोलना ही बंद कर दिया आपने, तो क्या बात है। उस ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, क्या करें, हम मजबूर हैं, हम तो चाहते हैं अपनी बेटी का विवाह करना, लेकिन मेरी पत्नी, मेरे पुत्र कोई राजी नहीं है, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, अकेला क्या करूं। बोले हमें चिंता इस बात की है कि आपने श्रीधाम वृंदावन में गोपाल जी के सामने जो प्रतिज्ञा की है, आपकी वो प्रतिज्ञा झूठी हो रही है। तो ब्राह्मण ने, वृद्ध के पास सब युक्तियां होती हैं, वृद्ध ने कहा कि एक काम करो, पंचायत जोड़ो, गांव के पंचों को बुलाओ, पंचायत जोड़ो और पंचायत में हमको बुलाओ, हम कह देंगे हाँ हमने प्रतिज्ञा की। अब पंचायत जोड़ ली गई, पंचों को कुछ खीर मालपुआ खिला के अपने पक्ष में करने की पुरानी परंपरा है। यद्यपि पंचों को बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने पराये का भेद करना नहीं चाहिए, पंचों को निष्पक्ष निर्णय ही सुनाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है महाराज जी, जो निष्पक्ष निर्णय नहीं देते हैं पंच, उन्हें नरकगामी होना पड़ता, उनके लिए एक स्वतंत्र नरक है, उस नरक का नाम है शूकर मुख, उस नरक में जाना पड़ता है। आज उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए लोग ऊट पटांग निर्णय दे रहे हैं जो राष्ट्र के हित में नहीं है, सनातन के हित में नहीं है, भारतीय संस्कृति के हित में नहीं है, उन सबको घोर नरक में जाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। मरने के बाद न कोई जज है, न कोई हाई कोर्ट का जज है, न कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, न कोई वकील है, न कोई बैरिस्टर है, सबको नरक जाना पड़ेगा। क्या कहते हैं उसको, मिलॉर्ड कहते हैं ना, मिलॉर्ड क्या कहते हैं, माय लॉर्ड, लॉर्ड माने ईश्वर। इसका मतलब है व्यक्ति अभ्यर्थी आपको मनुष्य नहीं, आपको ईश्वर कह रहा है, फिर आप में पक्षपात होना चाहिए कि नहीं। और आप ईश्वर में आस्था ही नहीं रखते हैं। हम तो कहेंगे ऐसे व्यक्ति को माय लॉर्ड कहना भी पाप है। जो सनातन धर्म में ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को माय लॉर्ड कहना पाप है। अभी खजुराहो के एक मंदिर का प्रकरण आया था, आप सबको मालूम होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या उटपटांग टिप्पणी की थी, वो व्यासपीठ से कहने के योग्य नहीं है। दूसरे किसी धर्म की खिल्ली उड़ा करके देखो, हिम्मत हो तो कह के देखो। आज जम्मू कश्मीर की जो हालत हो रही है, इस महापाप का दोषी सर्वोच्च न्यायालय है। वस्तुतः जम्मू कश्मीर में स्थिति चुनाव के योग्य नहीं थी, लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि इतनी समय के भीतर, इस अवधि में जम्मू कश्मीर के चुनाव कराओ। तो जो उग्रवाद आतंकवाद के दमन का कार्य शुरू हुआ था, वहां के शुद्धिकरण का कार्य शुरू हुआ था, वो तत्काल रुक गया। और अब कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। दिल्ली में जो बम कांड हुआ, उसके तार कश्मीर तक जुड़े हुए हैं। सारी सुविधाएं यहां की ले रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं पाकिस्तान की। निर्णय किसका था? सर्वोच्च न्यायालय का। ये राष्ट्र का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। इसकी न्यायिक व्यवस्था को भी ठीक करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। तो पंचों को निर्णय मनमाना नहीं देना चाहिए, एकदम शास्त्र सम्मत निर्णय देना चाहिए। लेकिन इस वृद्ध के घर वालों ने पंचों को खीर मालपुआ खिला के अपने अधीन कर लिया था। पंचों ने कहा कोई बात नहीं, पंचायत जोड़ो, हम तुम्हारे पक्ष में ही देंगे निर्णय। पंचों ने पूछा भाई बताओ क्या बात है। वृद्ध ने सारी बात बताई कि हम तीर्थ यात्रा गए, बद्रिकाश्रम की यात्रा करके आए, बहुत बीमार पड़ गए, हमारे जो संगी साथी थे वो तो हमको छोड़ के चले गए। इस युवक ने, जो जिससे मेरी कोई जान पहचान भी नहीं थी,
इसने बड़े निर्लोभ भाव से मेरी सेवा की और मैं मरणासन्न था, मुझे एकदम स्वस्थ बनाया, तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ करूंगा। पंचलोक को बोले कि देखो भाई, लिखा जाता है कि मैं होश हवास में, दुरुस्त हालत में, ठीक होश हवास में, बिना किसी के दबाव के मैंने ये पत्रक लिखा है, सनद रहे ताकि समय पर काम आवे, ऐसी न्यायालय की भाषा में लिखा जाता है। तो बीमार आदमी कोई बयान देता है तो उसका बयान माना नहीं जाता है। तो वृद्ध ने, युवा ने कहा कि बीमार तो ये थे, पर जिस समय इन्होंने प्रतिज्ञा की थी उस समय ये पूर्ण स्वस्थ हो चुके थे। तो किसके सामने प्रतिज्ञा की? पंचों ने पूछा किसके सामने प्रतिज्ञा की? तो युवा ब्राह्मण ने कहा गोपाल जी के सामने प्रतिज्ञा कही। बोले छोटो विप्र क्षिप्र दीजिए कही जो बात, तिया सुत कहें अहो सुताया के जोग है, द्विज कहे नाही कैसे करो मैं तो दैन कही, कही कहो भूल गयो बिथा को प्रयोग है। भई सभा भारी पूछो साखी नर नारी, श्री गोपाल बनवारी और कौन तुच्छ लोग हैं। भरी पंचायत में उस ब्राह्मण ने कहा, वो पंचों ने कहा इस बात का कोई गवाही है? बोले हाँ गवाही है। सामान्य मनुष्य गवाही नहीं, वृंदावन के ठाकुर श्री गोपाल जी गवाही हैं। बोलो श्री गोपाल जी महाराज की जय। ये गोपाल जी का मंदिर कहाँ था जानते हैं आप? वृंदावन में। ये सिंहपुर हनुमान जी के सामने वाला जो खंडर था, पुराना मंदिर का भग्नावशेष हमने देखा। अब तो सब जमीन बिक गई, वहां मकान बन गए। पहले वहीं गोपाल जी का मंदिर वहीं विराजमान था। हमने पहले दर्शन किया महाराज जी उस भूमिका के जहां साक्षी गोपाल पहले विराजते थे, वहीं ये दर्शन करने आए थे। और उस समय वृंदावन के प्रधान ठाकुर यही थे। समय समय से किसी किसी ठाकुर की महिमा बढ़ती है, कभी किसी ठाकुर के यहाँ ज्यादा भीड़ होती, कभी किसी ठाकुर के, ऐसा होता नहीं। कभी गोविंद देव जी में बड़ी भीड़ होती थी, कभी राधा वल्लभ जी में बड़ी, इस समय बांके बिहारी जी एक नंबर पे चल रहे हैं, बड़ी भीड़ हो रही है। ऐसी ठाकुर जी भी अपना नंबर बदलते रहते हैं, अब तुम एक नंबर पर चलो, तुम एक नंबर पर चलो, ऐसा ही है। तो उस समय गोपाल जी एक नंबर पे थे, गोपाल जी के यहाँ भीड़ होती थी। कहा गोपाल जी गवाही हैं, श्री गोपाल बनवारी और कौन तुच्छ लोग हैं। पंचों ने कहा तब तो बहुत अच्छी बात है, 1 साल का मौका तुमको दे रहे हैं। 1 साल तक ये ब्राह्मण अपनी बेटी का विवाह किसी के साथ नहीं करेगा। 1 साल के भीतर गोपाल जी को लिवा के लाओ। यदि पंचायत में गोपाल जी स्पष्ट वाणी में कह दें कि हाँ मैंने, मेरे सामने इस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी बेटी के विवाह की प्रतिज्ञा की, तो हो जाएगा। उन पंचों को तो तनिक भी विश्वास नहीं था कि भला कोई प्रतिमा वृंदावन से चलकर यहां क्यों आने वाली है। वो आए भी जाए कथनचित तो पंचों के बीच में बोलकर उत्तर देने वाली क्या है। किंतु वो ब्राह्मण जो बालक था महाराज जी, उसमें विश्वास बहुत अधिक था, और विश्वास का ही नाम भक्ति है। बिन विश्वास भगति नहीं, तही बिन द्रवहीन राम, राम कृपावन सपने हूं जीव न लह विश्राम। अब तो आयो वृंदावन बनवासी श्री गोपाल जूसो, बोलो चलो साखी देवो लई है लिखाए के। आयो वृंदावन बनवासी श्री गोपाल जूसो, बोलो चलो साखी देवो लई है लिखाई। कहाँ उड़ीसा और कहाँ वृंदावन। पैदल चलकर यह ब्राह्मण युवक वहां से आया, वृंदावन आया।
और गोपाल जी से प्रार्थना की। गोपाल जी तो भला काय को बोलने वाले, बोले नहीं। 3 दिन हो गए, इसने कुछ भी खाया पिया नहीं और बस वहीं अनशन करके बैठा रहा। प्रभु आप हमको झूठा बना रहे हो। रात्रि का समय था, लोग तो सब चले गए थे, पर मंदिर के ठाकुर जी आज अपने भक्त उस ब्राह्मण युवक से बोल पड़े। गोपाल जी ने कहा, अरे भाई, तब बोले श्याम सुंदर जो बीते कईयो याम, कई याम बीत गए, माने अष्टयाम 24 घंटे, कई याम माने 2-3 दिन कम से कम बीत गए। तब बोले श्याम सुंदर जू, भगवान बोले प्रतिमान चले। अरे भाई, अरे बाबरे, प्रतिमा कहीं चलती है क्या? भक्त बड़े चतुर होते हैं। उस भक्त युवक ब्राह्मण ने कहा, प्रतिमा चलती नहीं है तो बोलती भी नहीं है, और जब बोलेगी तो चलेगी भी। बोलो भक्त वत्सल भगवान, जब बोलती नहीं है, चलती नहीं है तो बोलती भी नहीं है, और बोलती है तो चलती है। एक साधु में कहावत है महाराज, एक साधु में कहावत है, जो बोला सो मरा। क्या कहावत है? जो बोला सो मरा। इसके ऊपर बड़ी विचित्र कथा है, इसमें हमें थोड़ी विस्मृत हो रही है, हम सुनाएंगे। एक महाराज जी, एक राजा संतानहीन था, उसके संतान का कोई योग ही नहीं था। एक जंगल में सिद्ध महापुरुष रहते थे, वो उसी शरीर से भगवान के नित्य धाम जाने वाले थे, मुक्त होने वाले थे। लेकिन इस व्यक्ति ने, राजा ने सेवा करके उनको इतना प्रसन्न कर लिया, इतना प्रसन्न कर लिया, इतना प्रसन्न कर लिया कि मरने की, मृत्यु का समय निकट था। और उसी समय उन संत ने मन में सोचा कि ये बहुत श्रद्धा रखता है, बड़ी सेवा करता है, जरूर कुछ न कुछ चाहता होगा, इससे पूछ लें। कहो भैया क्या बात है? बोला महाराज मुझे पुत्र चाहिए। और महात्मा कुछ बोलते नहीं थे, बोलते नहीं थे, पर आज उनको बोलना पड़ा कि राजन तुम्हें क्या चाहिए? तुम सबका छोड़ के जंगल में बार बार आ जाते हो, क्या अब तो मेरा मृत्यु का समय निकट है, बोलो क्या चाहिए? उसने कहा महाराज हमको पुत्र चाहिए। क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। तो उन महात्मा के मुंह से निकला, जो बोला सो मरा। तेरे प्रारब्ध में तो पुत्र है नहीं, और मैंने वचन दे दिया, बोल दिया तो मैं मर गया, अब मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, मुझे ही बेटा बन के आना पड़ेगा। तो बोले जो बोला सो मरा, अब तो तुम्हारे बेटा तो है नहीं, अब मैं ही आऊंगा बेटा बन के। महात्मा मर गए ऐसा कह के। समय से रानी गर्भवती हो गई और पुत्र का जन्म, बड़ा सुंदर तेजस्वी पुत्र हुआ, लेकिन गूंगा, बोले नहीं। बड़ा हो गया, 5-7 साल का हो गया, बोले नहीं। बहुत इलाज हुआ, बोले नहीं। अब वो बोलना ऐसा नहीं था कि वो बोलना उसको ना आता हो, लेकिन उसको पूर्व जन्म की स्मृति थी, इसलिए वो बोलता ही नहीं था, जानबूझ के नहीं बोलता था। राजा बड़ा दुखी हो गया, बहुत पूजा पाठ कराए, जप कराए, खूब शंख का जल घुमा घुमा के उसको पिलाया, पर बोले नहीं वो, उसको इच्छा ही नहीं थी बोलने की। अंत में राजा ने कहा कि जो मेरे पुत्र को वाणी स्फुरित करा देगा, बुलवा देगा, उसको मैं प्रसन्न होकर मोहमांगी वस्तु जो चाहेगा, आधा राज्य मांगेगा तो आधा राज्य तक दे डालूंगा, मेरे पुत्र को बोलना सिखा। अब लोग, चतुर लोग लग गए कि इसको बुलवाएं किसी तरह से। एक बार उस राजकुमार को लेकर जंगल में गए कुछ लोग, 2-4 लोग थे, और वहीं जंगल में थोड़ी देर विश्राम करने लगे। वहीं एक कौआ ने तो कर दिया बीट।
कौआ तो बीट करके उड़ गया और सैनिक वो जग गया। वो जग गया तो उसने कहा कौन है? तो कौआ बोला कांव। पक्षी बोला, कौआ बोला कांव। फट से उसने बंदूक चला दी, वो मर गया बेचारा। पक्षी मर गया, पक्षी को बंदूक लगी, गोली लगी, वो मर गया। तो उस बच्चे के मुंह से निकला जो बोला सो मरा। जो पूर्व जन्म का वाक्य था वही निकल गया उसके मुंह से, जो बोला सो मरा। अब वो तो सब बात लोग भूल गए। अरे बोले ये तो बहुत बढ़िया बोलता, जो बोला सो मरा, जो बोला सो मरा। अब ले गए, बोले महाराज अब मुँह मांगा इनाम दो, इसने कहा है जो बोला सो मरा। राजा ने कहा हमारे सामने बुलवा को दिखाओ। वो नहीं बोला। क्यों? उसको तो भीतर से इच्छा नहीं थी बोलने की, नहीं बोला। नहीं बोला तो राजा बोले तुम जब झूठ बोलते हो, ठगना चाहते हमको, सबको फांसी पर चढ़ा दो। ये सब राजा को ठगना चाहते हैं। तो फिर बालक बोला जो बोला सो मरा। मैंने बोल दिया तो मुझे मरना पड़ा, राजकुमार बनना पड़ा। पक्षी बोल दिया तो पक्षी मर गया। इन्होंने आकर राजा से बोल दी तो ये मर गए, इनको फांसी की तैयारी हो गई। जो बोला सो मरा। राजा का क्रोध ठंडा हुआ, बोले हाँ बोल तो गया है जो बोला सो मरा, लेकिन और कुछ क्यों नहीं बोलता? जो बोला सो मरा यही क्यों बोलता है? तो ये बात कहने का आशय क्या है? बोले पिताजी मैं आशय तो समझा दूंगा, लेकिन बाद में आपको रोना पड़ेगा। बोले नहीं आशय समझाओ। तो उसने कहा जो बोला सो मरा, खत्म हो गया। मैं वही महात्मा हूं जो जीवन भर मौन रहा और तुम्हारी सेवा से रीझ कर कुछ बोलना पड़ा और बोलने से मरना पड़ा, मर के फिर पैदा होना पड़ा। अब तुम पूछ रहे हो कि क्यों बोले, तो जो बोला सो मरा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बोले साधुओं की कहावत पक्की हो गई, जो बोला सो मरा। न मैं बोलता न चलने का प्रसंग आता, अब बोला तो चलना पड़ेगा। ब्राह्मण बोला जो प्रतिमा बोल बीते कईयो याम, तब बोले श्याम सुंदर जो प्रतिमा न चले। तो ब्राह्मण बोला तो पे बोले क्यों जो भाई के, पर बोल कैसे सकती है प्रतिमा? अब भगवान बोले तब तो चलना पड़ेगा, चलेंगे हम। तो देखो गवाही को लोग खीर मालपुआ खिला के ले जाते हैं। हम गवाही देने जाएंगे तुम्हारे विवाह के लिए, तो हमको भूखा रखोगे क्या? पहले ही पक्का कर लो, बाद में तुम अपने वचन से पीछे हट जाओ, ठीक नहीं है। तो क्या बोले लागे जब संग युग शेर भोग धरो, 2 शेर दूध घर की सामग्री भोग लगाओ। आधे आध पावो, उसमें 1 शेर तो तुम खा लेना, 1 शेर हम खा लेंगे, आधा आधा पालेंगे। और दूसरी शर्त यह है कि तुमको आगे आगे चलना पड़ेगा, हम पीछे पीछे चलेंगे। आगे आगे क्यों? बोले आगे आगे इसलिए चलना कि हमने कोई रास्ता थोड़ी देखा है, तुमने रास्ता देखा है। फिर सामने से कोई संकट आ गया तो कौन उसका निवारण करेगा? आप ही करोगे, मैं तो बालक हूं, गोपाल हूं। बोले बात ठीक है, पर तुम बड़े चंचल हो, कहीं हमसे तो कहा आगे चलो, खुद पीछे भाग गए तो वृंदावन में तो क्या होगा? तो भगवान बोले चलो नूपुर बजाए के, मैं नूपुर बजा के चलूंगा। क्या चाल ढाल अलवेली है गजराज लजे मस्ते मस्ते। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी को कोई कहे सीधे खड़े हो तो सीधा खड़ा होना नहीं आता, जब देखो तो ऐसे खड़े होते। देख लो गोविंद देव जी को, देख लो गोपीनाथ जी को, मदन मोहन जी को, सब टेढ़े खड़े हैं, सीधा खड़ा होना नहीं आता इनको। और इनसे तुम कहो कि तुम सीधे चल के, वो सीधे तो चलते ही नहीं, नाचते हुए से चलते हैं। इनकी चलन ही नर्तन है, इनका चलन ही नर्तन है। तो हम ठुमका लगा लगा के नाच नाच कर चलेंगे तो हमारे नूपुर की ध्वनि तुम्हारे कान में पड़ेगी। भगवान ने ऐसा क्यों किया?
बहुत ध्यान देने की यह बात है। भगवान ने मन में विचार किया, इस निर्लोभ निष्काम ब्राह्मण में उस भक्त के समस्त लक्षण घटित हो रहे हैं जिसकी चरण धूल को मैं अपने माथे पर लेता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सबदर्शिनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणु भी। ये निरपेक्ष है, इसके विवाह की अपेक्षा नहीं, मननशील है, शांत है, निर्वैर है, समदर्शी है। केवल एक ब्राह्मण नरक में न जाए इसके कारण उस ब्राह्मण की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के प्रयत्न में लगा हुआ है। इसलिए ये तो परम निरपेक्ष निष्काम भक्त है। पूज्य गुरुदेव कहते थे, ये लक्षण जो कहे गए श्लोक में ये आना बड़ा कठिन है, पर सेवा करने वाले में लक्षण सहज आ जाते हैं। कई उदाहरण महाराज जी देते थे, उसमें ये उदाहरण भी देते थे। वृद्ध की निष्काम सेवा करने से निरपेक्षता, मुनित्व, निर्वैरत्व, समदर्शित्व सारे लक्षण इस ब्राह्मण बालक में आ गए। सेवक में सब सारे सद्गुण सहज ही आ जाते हैं। और ठाकुर जी ने महाराज जी एक और कह दिया। ठाकुर जी ने कहा कि चलते समय हमारी तरफ देखना नहीं, मुड़ के देखोगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, वहीं खड़ा हो जाऊंगा। हाँ, रात्रि में जब सूर्यास्त, दिन में चलेंगे, रात में विश्राम करेंगे। रात में जब विश्राम करेंगे तो आपके साथ खूब बातचीत करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। चलते समय हमारी तरफ नहीं देखना। गिरधर जी, ऐसा वचन क्यों भगवान ने भरवाया? इसलिए भरवाया, महाराज जी कहते थे कि ठाकुर जी ने सोचा मुझे तो पादधूलि लेनी है और ये मुड़ के देखेगा तो मेरी उपासना में विघ्न पड़ेगा, इसलिए कहा मेरी तरफ मुड़ के मत देखना। क्या अद्भुत भाव है, मेरी तरफ मुड़ के मत देखना। अब महाराज जी चलते चलते, आहा, चलते चलते उड़ीसा तक आ गए। धन्य है भारतवर्ष, केवल वृंदावन की भूमि ही ठाकुर जी के चरण स्पर्श से धन्य नहीं हुई। वृंदावन से चलकर ठाकुर जी उड़ीसा तक आए, वहां तक की सारी भूमि श्री कृष्ण के चरण तल के स्पर्श से धन्य हो गई। गए ढींग गांव कहीं नेकु तो चिताव रहे, चित ते ठाणे दिए मधु सुखाए गए, चित ते ठाणे दियो मृदु सुखाए। खुर्दा गांव के निकट आ ही गए थे तो ब्राह्मण युवक के मन में आया कि एक बार चलते हुए इनकी मधुर झांकी का दर्शन तो करूं। तो जैसे ही मुड़ के पीछे की ओर देखा, बस ठाकुर जी की झांकी का दर्शन तो कर लिया, लेकिन ठाकुर जी वहीं स्थिर हो। बोले अब आगे नहीं चलूंगा बिल्कुल, क्योंकि तुमने हमारे वचन को तोड़ दिया। अरे बोले अब तो बिल्कुल पास में ही है पंचायत, हम पंच इकट्ठे, बोले पंचों को इकट्ठा करके यहां लाओ। अरे हम वृंदावन से चलकर यहां तक आ गए तो तुम्हारे पंच इतने बड़े लाट साहब हो गए जो वहां से अपने घर से चल के गांव के बाहर तक नहीं आ सकते हैं। बोले आ जाएंगे। अब तो पूरे गांव में जाकर उस युवक ने सुनाया। सब गांव के, खुर्दा के लोग आश्चर्य करने लगे कि अरे वृंदावन के ठाकुर गोपाल जी, क्योंकि गोपाल जी प्रसिद्ध ठाकुर जी थे उस समय वृंदावन के। जैसे कोई कहे कि बांके बिहारी जी बालेश्वर में आ गए तो सबको आश्चर्य, अरे बांके बिहारी जी बालेश्वर कैसे आ गए, ऐसी सबको आश्चर्य। वृंदावन के प्रधान ठाकुर गोपाल जी यहाँ कैसे आ गए। पूरा गांव, सब ग्राम आयो धाय के, दौड़ के पूरा गांव आया। सब उस ब्राह्मण युवक की जय जयकार करने लगे। भैया तेरी भक्ति के अधीन होकर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोपाल जी वृंदावन को छोड़कर यहां आ गए। अब पंचायत जोड़ी गई। ये सतयुग त्रेता द्वापर की घटना नहीं है, इसी कराल कलिकाल की घटना है। 500-700 वर्ष पुरानी घटना है। उस समय पंचों ने सारी बात दोनों पक्षों से पूछी। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हाँ मैंने प्रतिज्ञा की थी,
युवक ने कहा, हाँ इन्होंने प्रतिज्ञा की थी। गवाही कौन था? बोले गवाही साथ आए वृंदावन से श्री गोपाल जी। तो गोपाल जी से कहा, तो गोपाल जी ने सबके सामने अपनी वाणी से बोल करके गवाही दे करके कहा कि हाँ, इसकी सेवा से जब यह वृद्ध ब्राह्मण पूर्ण स्वस्थ हो गया तो पूरे होश हवास में, दुरुस्त हालत में, खूब सोच समझ के अपने मन को पक्का करके बिना किसी बाहरी भीतरी दबाव के इसने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री के विवाह का इस युवक के साथ करने का निश्चय किया है। और इसने मेरे सामने प्रतिज्ञा की है, यदि ये प्रतिज्ञा से मुकरता है तो इसके सारे जीवन के पुण्य नष्ट हो जाएंगे, इसको घोर नरक में जाना पड़ेगा। केवल ये नरक में न जाए, इस उपकार की भावना से इस युवक ने ला करके मुझे यहां तक प्रस्तुत किया है। मैं इसकी भक्ति पर न्योछावर हो गया हूं और अब तो गवाही हो गई। अब मैं लौट के पुनः वृंदावन जा रहा हूं। तो आयो न स्वरूप फेरी विनय करी राख लियो। सबने चरण पकड़ लिए, बोले अब नहीं लौट के जाने देंगे, क्योंकि ऐसे प्रभु जान न दीजे हो। बस इतना ही। ऐसे प्रभु, ऐसे प्रभु, ऐसे प्रभु, ऐसे प्रभु जान न दीजे हो। अब तो तमाम ब्राह्मण तैयार हो गए। मेरी बेटी का ब्याह इसके साथ, मेरी बेटी का ब्याह इसके साथ, मेरी बेटी का, और मैं सर्वस्व दूंगा। ऐसा भर भक्त भर मिलना तो बड़ा कठिन है। लोग उस वृद्ध ब्राह्मण के परिवार को धिक्कारने लगे। उस युवक ने कहा कि हम कोई ब्याह के लोभी नहीं है, हमने तो इस ब्राह्मण की बात को सत्य कर दिया। अब एक ही इसकी कन्या से उस युवक ने विवाह किया। राजा ने प्रार्थना की और वहीं राख्यो घेरी भूप सुख ढेर दियो अवलो बजाए के। कहते आज तक राजा ने मंदिर बनवाया, राग भोग की व्यवस्था की और उड़ीसा में साक्षी गोपाल जी विराज रहे हैं। एक समय की बात, बस जल्दी ही इसको पूरा कर रहे हैं। एक समय की बात है, साक्षी गोपाल जी का दर्शन करने जगन्नाथपुरी के राजा पधारे। दर्शन प्राप्त करके बड़ा सुख हुआ। उन्होंने साक्षी गोपाल जी से कहा, प्रभु आपका पुरी पधारने का निमंत्रण है। राजा के भावपूर्ण निमंत्रण को सुनकर साक्षी गोपाल जी ने स्वीकार कर लिया और साक्षी गोपाल जी बोले कि हाँ ठीक है चलेंगे। अब महाराज रथ में विराजमान होकर, खुर्दा गांव से ठाकुर जी रथ में विराजमान होकर साक्षी गोपाल जी जगन्नाथ जी पहुंचे। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। अब जगन्नाथ मंदिर में रत्न वेदी पर ही श्री गोपाल जी विराजमान हो गए। आप लोगों ने दर्शन किया ना साक्षी गोपाल का, कितने सुंदर हैं। हाँ क्या कहना। सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो, सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो, बिन देखे श्याम द्रिगन में छायो अंधेरो। वैसे तो हमारे सब ठाकुर मधुराति मधुर हैं, पर साक्षी गोपाल में साक्षी गोपाल जी इतने मधुर हैं, इतने मधुर हैं, इतने मधुर हैं कि हम वर्णन नहीं कर सकते। सब वृंदावन के ठाकुरों की प्रतियोगिता हो तो सबसे तगड़े वही बैठेंगे। ऊंचे लंबे तगड़े किशोर अवस्था है उनकी। बड़ा दिव्य स्वरूप है साक्षी गोपाल जी का। अब जब साक्षी गोपाल जी वहां विराजमान हो गए तो जगन्नाथ जी का आकर्षण कम हो गया। जगन्नाथ जी को तो लोग एक बार हाथ जोड़ के कहते जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, और गोपाल जी को टकटकी लगा के देखते। अब देखो यहाँ ठाकुर ठाकुर में भेद नहीं है, पर जैसे भगवान रसमयी लीलाएं करते हैं भक्तों को सुख देने के लिए, यहाँ जगन्नाथ जी और गोपाल जी भक्तों को सुख देने के लिए रसमयी लीला कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भोग धराया जाता तो जगन्नाथ जी तो गंभीर और गोपाल जी थोड़े चंचल। तो गोपाल जी क्या करते
कि बढ़िया बढ़िया मालपुआ और जो मिठाई पकवान है ना, खाजा, खुरमा, मालपुआ, वो सब बढ़िया बढ़िया माल गोपाल जी जल्दी पा जाते। और जगन्नाथ जी के लिए केवल दालमा महाप्रसाद भात छोड़ देते, बस वो यही खाओ। हम वृंदावन के ठाकुर ये दाल भात खाने वाले नहीं है। एक दिन जगन्नाथपुरी के राजा कितने भक्त होंगे कि भगवान जगन्नाथ उनसे बात करते थे। तो जगन्नाथ जी के तत्कालीन जो राजा थे, भगवान के बड़े भक्त थे, नित्य दर्शन करने आते थे। आज दर्शन करने आए तो भगवान जगन्नाथ उदास थे। कहा, जय जय, आप उदास कैसे हो? अरे बोले, ठीक है, अब ज्यादा पूछो मत। हाँ, नहीं नहीं महाराज बताओ क्या बात है। तब उन्होंने कहा कि दो कारण हैं। एक तो हम गौण हो गए, यहाँ हम प्रधान थे, अब तक हमारी तरफ लोग कम देखते हैं, इनकी जो नए मेहमान हैं इनकी ओर ज्यादा लोग देखते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बढ़िया बढ़िया माल खाने के शौकीन है गोपाल जी। बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान पहले ही दोनों हाथों से खा जाते हैं। हमारे लिए कहते खाली दाल भात खाओ, तो 56 भोग में हमारे लिए केवल दाल भात भूजा बस वही छोड़ते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं। बढ़िया बढ़िया माल खुद पा जाते हैं। पुरी नरेश ने कहा, कोई बात नहीं महाराज जी, 2 ठाकुर जी हैं, आज से दुगना भोग लगाया जाएगा। तो और अधिक भोग सामग्री बढ़ा दी, पर ये तो ठहरे गिरिराज स्वरूप गोपाल जी। ये तो पूरा अन्नकूट आरोग जाए हजारों मुख करके, तो ये दुगना चौगुना भोग लगने लग गया तो भी सब खा जाते। जगन्नाथ जी के लिए दाल भात ही बचता। तो जगन्नाथ जी को बेचारों को पुआ हुआ खाने के लिए नहीं मिला। जगन्नाथ जी का धैर्य छूट गया, तो जगन्नाथ जी ने गोपाल जी से कुट्टी कर ली। कुट्टी करना जानते कि ठीक है अब तुम खाओ पियो, अब हम बोलेंगे नहीं, खाएंगे भी नहीं। रूस गए जगन्नाथ जी। गोपाल जी ने कहा, देखो पहले तो आप खूब बातचीत करते थे, बढ़िया बढ़िया बात सुनाते थे उड़ीसा की, अब आप चुप हो गए, बोलते नहीं हो। तो हम ऐसे नहीं रहते, हम तो आदर सम्मान के भूखे हैं। आप इस तरह से हमसे नहीं बोलोगे, मुंह बिचका लोगे तो हम नहीं रहेंगे यहाँ। 3 दिन तक जगन्नाथ जी गोपाल जी से बोले नहीं। गोपाल जी ने बहुत मनाया, हाथ पैर जोड़ के, नहीं महाराज बोलो बोलो बोलो, नहीं बोले। तो तीसरे दिन रात्रि को गोपाल जी चुपके से मंदिर से चल पड़े। बोले हम जा रहे हैं, हम तो अपने पुराने गांव में ही जाएंगे। ठाकुर जी ने तत्काल जगन्नाथपुरी के राजा को स्वप्न दिया कि गोपाल जी रुष्ट होकर जा रहे हैं। इस कथा से ये सुनो कि गोपाल जी मूर्ति नहीं है, साक्षात हैं। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझने की बात है। रात्रि में भगवान जा रहे हैं तो मंदिर में तो ताला लग जाता कि नहीं लग जाता, और जब गर्भगृह में गोपाल जी हैं ताला लग गया तो बिना द्वार खुले, बिना ताला खुले इतना बड़ा विग्रह बाहर कैसे निकल सकता? 10-20 लोग उठावे तब गोपाल जी उठेंगे, इतने वजनदार है। पर यह है भगवान की भगवत्ता। भगवान को कोई ताले की बाड़ में बंद नहीं कर सकता। भगवान गोपाल जी साक्षात हैं। ये साक्षात हैं, ये दिखाने के लिए लीला है। अब तो राजा दौड़ा दौड़ा गया, बोला महाराज आप लौट चलो। भगवान ने कहा कि मैं लौटूंगा नहीं, यही मेरा मंदिर बनवा दो। तो जहां राजा ने उनको मनाया वहीं आजकल ठाकुर जी विराजमान है। बोलो साक्षी गोपाल जी महाराज की जय। दूसरी बात यह है कि आप पूरी नरेश जरूर हो, पर जगन्नाथ जी वाली दाल भात की व्यवस्था करोगे तो मैं भाग जाऊंगा। मैं वृंदावन का ठाकुर हूँ, बढ़िया बढ़िया माल खाता हूँ। यहाँ भी गोपीनाथ जी बढ़िया क्षीर प्रसाद लेते हैं, बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं गोपीनाथ जी। तो वृंदावन के ठाकुर खाने पीने के सब जगह शौकीन होते हैं। तो ठाकुर जी बोले हम, तब बोले आपकी कड़ाही चढ़े ही रहेगी, आपको नित्य पकवान का भोग लगेगा, और आप जब चाहेंगे दाल भात खाना तो आपकी रुचि की बात है, आप रोज खाओ। दाल भात तो सब जगह भोग लगता ही है, उड़ीसा का प्रधान है।
पर पक्वान्न अवश्य लगता है। बोलो श्री साक्षी गोपाल जी महाराज की। एक बार साक्षी गोपाल दर्शन करने पुरी नरेश की महारानी आई। उनको इच्छा हो गई कि गोपाल जी की नाक छिदी होती तो उनके नाक में सुंदर बुलाक धारण कराते। तो पुजारियों ने देखा, बोले नहीं, नाक वाक में तो कुछ नहीं, धारण कराने का कोई छेद हो तो धारण कराई जा सकती है। नथ क्या कहते, बुलाक कहते ना, है बेसर, हाँ बेसर, बेसर धारण करा देते। लेकिन अब तो बेसर कैसे धारण होगा, नाक का आभूषण ऐसा समझ लो। तो रानी उदास हो गई। तो उस समय स्वप्न में गोपाल जी ने, साक्षी गोपाल जी ने रानी को दर्शन दिया। बोले ये पुजारी अच्छे नहीं है, हाँ ये नहीं पहचानते हमको। अरे हमारी मैया जसोदा जी ने क्या हमको बिना नाक कान छिदाए रखा। हमारे गरगा सांडिल गुरु जी आए थे, बड़े मुहूर्त में हमारी नाक भी छिदाई गई, हमारा कान भी छिदाया गया। अब तुम सवेरे कहना पुजारियों से ठीक से देखें तो हमारे नाक में भी छेद है, कान में भी छेद है। अब तो देखा तो दोनों छिद्र मिल गए। कल तक नहीं थे, आज प्रकट हो गए। आज भी ठाकुर जी नाक में और कर्ण में आभूषण धारण करते हैं। बोलो श्री साक्षी गोपाल जी महाराज की। एक दिन राजा ने देखा साक्षी गोपाल जी उदास है। तो कहा आप उदास क्यों हैं? तो गोपाल जी ने कहा बिना राधा रानी के मेरा मन नहीं लगता। वृंदावन में राधा रानी रह गई, गवाही देने हम यहाँ चले आए। अब तो राधा रानी की याद आ रही है, श्री जी की याद आ रही है। तब कहा प्रभु फिर इसका प्रबंध तो आप ही करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से आपको जाने नहीं देंगे। तब साक्षी गोपाल के बिल्वेश्वर नाम के पुजारी के घर में श्री राधा रानी एक अंश से उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। और जब पुत्री के रूप में प्रकट हुई, उस पुत्री का बिल्वेश्वर पुजारी ने पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा। और वो बड़ी हो गई तो श्री गोपाल जी के साथ उनका हास परिहास विनोद होने लग गया। और महाराज जी मधुर रस का विलास इतना बढ़ गया कि उस कन्या के सेज पर लाल जी के आभूषण और लाल जी की सेज पर कन्या के आभूषण। अब तो खोजबीन हुई। तब फिर यह बात सर्वविदित हो गई। तब सबने समझा, पहले तो मना किया कि ऐसा कैसे, तब कहा कि तो ठाकुर जी ने इसको अंगीकार कर लिया है। तब राजा ने विधिवत राधा रानी की प्रतिमा बनवाई और प्रतिमा बनाकर जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा कराई, उसी समय बिल्वेश्वर पुजारी की पुत्री लक्ष्मी के शरीर से तेज निकला और राधा रानी के विग्रह में समाहित हो गया। कन्या ने अपने देह का त्याग कर दिया। आज भी श्री किशोरी जी वामांग में विराजमान हैं, वाम पारस में पधरा दिया। बोलो श्री साक्षी गोपाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे स्वामी शुद्धानंद जी ने कहा था कल 9 बज गया था कथा होते होते, आज 8 बजे पूरा कर देना। तो शुद्धानंद जी की आज्ञा का पालन हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, कल की एक सूचना है। ना 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 ठीक है, बैठ जाओ, ऐसा ही है। देखो ट्रेन लेट हो जाती है तो भी लोग स्टेशन छोड़ के नहीं भागते हैं। ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भैया गाड़ी निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से चल रही है या 1.5 घंटे की दूरी से चल रही है, और गाड़ी देरी से क्यों चल रही बताओ? गाड़ी देरी से चलने का कारण है कि उसको लाइन क्लियर नहीं मिली। तो आप लोग लाइन क्लियर नहीं, आप बिल्कुल पक्की बात कह दें, आप बिल्कुल मिलना जुलना हमसे बंद कर दें,
तो सवेरे 4 बजे आप कहेंगे कि 4 बजे, हम सवेरे 4 बजे उपस्थित हो जाएंगे। गिरिराज जी में सूर्यश्याम में कथा हो रही थी, ठीक सवेरे 6 बजे कथा शुरू हो जाती थी है। और कितने दिन हुई? 21 दिन। और सवेरे 6 बजे की कथा में भी वृंदावन से लोग चलकर आ जाते थे कथा सुनने के लिए। तो भाई समय तो उतना है, आप लोग हमारा समय खा जाएंगे तो फिर आपको तो उतनी तकलीफ होनी पड़ेगी। सच्ची बात यह है कि दर्शन का संतोष सामने से कर लेना चाहिए। 3 घंटे तक लगातार 4 घंटे तक दर्शन होता है, फिर भी लोगों का मन नहीं भरता है, फिर और समय खराब करते हैं। तो वो समय आप खराब न करें तो हमें विश्राम भी मिलेगा, हमारे नित्य नियम में भी बाधा नहीं पड़ेगी। नित्य नियम सवेरे कुछ रह जाता तो देर रात तक जग के हमको पूरा करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग यदि अवरोधन उपस्थित नहीं करेंगे तो हम ठीक समय से आएंगे। इसलिए 4 का 4:30 तो होगा, 4:30 बजे तो हम रोज आ ही जाते हैं। जय जय श्री राधे सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी।